नमस्कार सभी विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों का एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के उस पत्र की जिसके अंतर्गत जो लोकल परीक्षाएं हैं कक्षा 1 से 11 तक यानी 1 से 4 तक, 6 और 7, 9 और 11 इन परीक्षाओं का क्या कार्यक्रम रहेगा, प्रश्न पत्र निर्माण के लिए क्या निर्देश है और अंक विभाजन किस प्रकार रहेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि यह जो निदेशालय का पत्र है यह 9 मार्च 2022 का है और इसका विषय है 21-22 की वार्षिक परीक्षा और आकलन योजना के संबंध में। यहाँ पर पत्र क्रमांक वगैरह दिए हैं और यहाँ लिखा है कि पहले जो शिविरा पंचांग था उसमें आंशिक संशोधन करते हुए कक्षा 1 से 4, 6, 7 और 9, 10, 9 और 11 का वार्षिक परीक्षा का आयोजन समान परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित संदर्भित पत्रानुसार इस प्रकार किया जाएगा। अब वार्षिक परीक्षा का आयोजन कब होगा वो पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है और इसमें स्पष्ट कहा है कि सत्र 21-22 समस्त राजकीय और गैर राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन 28 अप्रैल 22 से 11 मई 2022 के मध्य होगा, यानी 28 अप्रैल से लगाकर 11 मई के बीच। और जिला समान परीक्षा संयोजकों द्वारा प्रश्न पत्र का निर्माण होगा, मुद्रण होगा और ये वितरण संबंधित दिशा निर्देश है वो 2/6/2014 के अनुरूप कार्रवाई होगी। अब कक्षा 6 और 7 ध्यान रहे, कक्षा 5 और 8 बोर्ड परीक्षाएं होगी। 6 और 7 का वार्षिक परीक्षा का आयोजन विद्यालय स्तर पर होगा, यानी प्रश्न पत्र है कक्षा 6 और 7 का विद्यालय स्तर पर ही बनेगा। लेकिन कक्षा 1 से 4 तक क्या होगा, तो यह भी स्पष्ट किया गया है कि सत्र 21-22 के लिए 1 से 4 अध्ययनरत विद्यार्थी है उनकी वार्षिक परीक्षा आयोजित नहीं होगी, बल्कि उनका क्या होगा, उनका CCE होगा, मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन। और वो किसके अंतर्गत होगा, पोर्टफोलियो के अनुरूप और आवश्यकता अनुसार पेन एंड पेपर टेस्ट लिया जाना है। अब आगे का है कि कक्षा 1 से 4, 6, 7 की परीक्षा विद्यालय स्तर पर प्रथम 6 कार्य दिवसों में, मतलब 28 अप्रैल को शुरू हो रही है तो 28, 29, 30, 1, 2 और 3 यानी 3 और 4 मई तक हमें ये परीक्षाएं ले लेनी है। अब इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो पाठ्यक्रम के संदर्भ में कहा है कि पाठ्यक्रम सेट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम किया गया उसके अनुसार होगा और संक्षिप्त पाठ्यक्रम के अनुसार ही हमें प्रश्न पत्रों का निर्माण करना है। अब इसमें आगे कहा है कि परीक्षा और आकलन टेस्ट है उसका पैटर्न और अवधि क्या होगी, तो इसमें स्पष्ट बताया है कि सत्र 2021-22 में 21 जून 2021 से जो प्रारंभ किया गया आओ घर से सीखें 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित इस्माइल 3.0 विद्यार्थियों के डिजिटल अध्ययन की सामग्री, उनकी गृहकारी वर्कशीट, व्हाट्सएप पर उनका जो गतिविधि है वो, PWA जो क्विज है उनके आधार पर पोर्टफोलियो संधारित किया जाना है। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाएं यानी वर्कबुक भी दी गई थी। 1 से 4 तक के विद्यार्थी है उनका आकलन और कक्षा 6 और 7 का आकलन है वो विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षा और आकलन में विद्यार्थियों की जो बैकग्रेड कंपटीशन है विगत कक्षा की दक्षता कोविड-19 के कारण उसको ध्यान में रखते हुए भी मूल्यांकन हमें किया जाना है। प्रति विद्यार्थी का जो पोर्टफोलियो है, वर्कबुक है और विविध आयोज्य परीक्षा और आकलन तथा मौखिक परीक्षा जो 1 से 4 और 6, 7 के लिए है उनका योगात्मक मूल्यांकन और कक्षोन्नति का अंतिम आधार होंगे। इसके साथ ही पैटर्न इस प्रकार रहेगा, इसको आप जरूर समझ लें कि आप यदि प्रश्न पत्र बनाएंगे तो वो भी कैसे बनाएंगे। तो कक्षा 1 और 2 के लिए कहा है कि 50% पहचान आधारित प्रश्न होंगे, यानी पहचान करनी है बच्चों को, पहचान आधारित प्रश्न होंगे और विषय के अनुसार पहचान आधारित प्रश्न होंगे और ज़रूरत पड़े तो पेन पेपर टेस्ट भी लिया जाएगा और ये अंक होंगे 50 पहचान आधारित
अंक कितने 50। अब जो 20% अन्य अंक है वो होंगे आंतरिक मूल्यांकन के, यानी उसमें कार्यपुस्तिका की पूर्णता, वर्कशीट पोर्टफोलियो और क्विज आधारित, ये आपको 20 नंबर उनको देने हैं। और 30% उनकी होगी मौखिक, यानी लिखित परीक्षा के तौर पर आपको पहचान आधारित 50 नंबर की लेनी है, 20 आपको पोर्टफोलियो के आधार पर, वर्कबुक के आधार पर देना है, और 30 मौखिक आधार पर, मतलब ये इनका प्रश्न पत्र हो जाएगा 100 अंक। इसके बाद में कक्षा 3 और 4 तो उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ऊपर 1 और 2 में पहचान आधारित, इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 50 प्रश्न, प्रति प्रश्न 1 अंक का। फिर रिक्त स्थान के भी प्रश्न होंगे, सही गलत के प्रश्न होंगे और बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। जरूरत पड़े तो पेन पेपर टेस्ट के लिए ये अंक होंगे, और ये अंक होंगे 50, मतलब 50 प्रश्न और 50 अंक। इसके बाद 20% होंगे वो वही बात आंतरिक मूल्यांकन आधारित, यानी कार्यपुस्तिका, पोर्टफोलियो, वर्कशीट और क्विज आधारित, और 30 होंगे इनके मौखिक। फर्क इतना है कि इनमें वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, सही गलत, बहुवैकल्पिक होंगे, जबकि इनमें कक्षा 1 और 2 में केवल पहचान आधारित होंगे। इनका भी पेपर होगा 100 का। अब हमें 6 और 7 है इनका प्रश्न पत्र बनाना है। तो प्रश्न पत्र बनाना है तो इनके लिए लिखित परीक्षा होगी, वो होगी 70 अंक की, यानी 70% पेपर का भाग होगा वो लिखित परीक्षा का होगा। 20% होगा वो आंतरिक मूल्यांकन, यानी कार्यपुस्तिका, पोर्टफोलियो और क्विज आधारित होगा 20, और 10% यानी 10 अंक होंगे वो मौखिक के। तो अपने 30 अंक है वो क्विज यानी आंतरिक मूल्यांकन और मौखिक के अंतर्गत होंगे, जबकि प्रश्न पत्र अपने को बनाना है वो 70 अंक का बनाना है। अब बात करें कक्षा 9 की, तो 9 का पेपर होगा वो होगा 80 अंक का। लिखित परीक्षा 80 अंक की होगी। पेपर हमें जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत छपा हुआ मिलेगा। हमें 20 अंक है वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनको देने हैं, और वो पोर्टफोलियो और क्विज इनके आधार पर। अब आगे बात करें हम कक्षा 11 की, तो जिन विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल नहीं होता, आर्ट्स के विद्यार्थी है उनके, यानी गैर प्रायोगिक, तो उनकी परीक्षा लिखित है वो 80% यानी 80 अंक का पेपर होगा, और 20% हमें आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देने हैं, मतलब 100 अंक। जिन विद्यार्थियों के वे सब्जेक्ट जिनमें पॉलिटिकल, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जैसे आप देखिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, तो इनकी जो प्रायोगिक प्रैक्टिकल परीक्षा होगी वो होगी 30 अंक की। सैद्धांतिक परीक्षा है वो 70 अंक की होगी। उसमें क्या होगा, 80% लिखित परीक्षा आधारित, यानी 56 अंक, ये आप देख रहे हैं लिखित परीक्षा आधारित, और 20% आंतरिक मूल्यांकन आधारित, मतलब इनके 20% आंतरिक मूल्यांकन कितना हुआ 14 और 56, मतलब ये होगा 70, और 30 का होगा इनके प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल, कुल मिला के ये हो जाएगा 100 अंक का। ठीक है। इसी प्रकार अन्य प्रायोगिक विषय जैसे संगीत, चित्रकला है, तो उनका भी दिया हुआ है कि उनमें प्रायोगिक है वो अधिक होती है 70 अंक की, जबकि सैद्धांतिक होती है वो 30 अंक की। और सैद्धांतिक में 80% लिखित परीक्षा आधारित यानी 24 अंक, और 6 है वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, मतलब 24 और 6 30 ये, और 70 ये भी हो जाएगा 100 का। तो ये प्रश्न पत्र है वो अवधि के अनुरूप होंगे। कक्षा 9 और 11 के लिए 3.25 घंटे का समय होगा, 6 और 7 के लिए 2.5 घंटे का समय होगा, और 1 और 4 के लिए 2 घंटे का समय रहेगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए 3.25 घंटे, 6 और 7 के लिए 2.5 घंटे, और 1 और 4 के लिए 2 घंटे। आप यूँ देख सकते हैं कि 1 और 4 के लिए 2 घंटे, 2 से आधा घंटा इनको 6 और 7 को ज़्यादा है, और 15 मिनट 9 और 11 को ज़्यादा है। अब प्रश्न पत्र का विकल्प क्या हो, कैसे बनाएंगे प्रश्न पत्र, तो इसमें स्पष्ट कहा है कि 21-22 का सत्र है उसमें बहुवैकल्पिक प्रश्नों को सम्मिलित करना है। इसके अतिरिक्त अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प होंगे, जैसे उनमें यथा का हो, या हो, अथवा हो, कोई दो में से एक हो, इस प्रकार प्रश्न होंगे। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम होगी, और यथासंभव परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षा योजना, जिला समान परीक्षा के अनुरूप प्रश्न पत्र का निर्माण जो मॉडल पेपर है उनके अनुसार हमें करना है, और कक्षावार प्रश्न पत्र पैटर्न इस प्रकार हम रख सकते हैं। यदि हम कक्षा 1 की बात करें तो 100% प्रश्न है वो पहचान आधारित होंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, और विषय के अनुसार उनकी पहचान होगी, और पेन पेपर टेस्ट
इसके बाद 3 और 4 की बात करें तो 100% यानी सभी प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ होंगे, 1 अंक के होंगे। रिक्त स्थान, सही गलत और बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। और पेन पेपर टेस्ट के लिए कक्षा 6 और 7 है, उनके लिए हमें 50% यानी पेपर का आधा भाग है वो वस्तुनिष्ठ का रखना है, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थान वाले प्रश्न, सही गलत और बहुवैकल्पिक प्रश्न या अति लघुतरात्मक प्रश्नों का आयोजन नहीं, बहुवैकल्पिक करना है। उसके बाद 30% है वो लघुतरात्मक प्रश्न होंगे और 20% है वो दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न होंगे। इसके बाद जिला समान परीक्षा योजना के तहत हमें कक्षा 9 और 11 के पेपर प्रिंटेड मिलेंगे, तो उनमें अंक भार क्या रहेगा, 40% प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब 1 अंक के ये प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान से संबंधित होंगे, सही गलत से संबंधित होंगे और बहुवैकल्पिक या अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे 40%, यानी पेपर का आधा भाग, पेपर होगा 80 अंक का, उसमें से 40 अंक के प्रश्न होंगे वो 1-1 नंबर के और वस्तुनिष्ठ होंगे। उसके बाद 30% पेपर का 30% भाग, हाँ यहाँ पे आप ध्यान दें, थोड़ा करेक्शन कर लें, पेपर का 40%, पेपर का 30% भाग होगा वो होगा लघुतरात्मक प्रश्नों का और 30% होगा वो दीर्घोत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न शामिल होंगे। कुल मिला के बात करें हम कि पेपर होगा 80 अंक का, तो 80 अंक में से 40% अंक है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के होंगे, 30% अंक है वो लघुतरात्मक प्रश्नों के होंगे और 30% अंक है वो दीर्घोत्तरात्मक प्रश्नों के होंगे। यहाँ पे आप 40% माने, 40 अंक नहीं माने, क्योंकि 40 अंक मानने पर ये 50% हो जाता है, ऐसा नहीं है, 40% होंगे। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 40% वस्तुनिष्ठ, 30% लघुतरात्मक और 40% वस्तुनिष्ठ, 30% लघुतरात्मक और 30% ही दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न होंगे। और इसके बाद कहा है कि परीक्षा की समय अवधि है उसके संदर्भ में जो निर्देशों की पालना है उनको भी हमें सुनिश्चित करना है। प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, ये था अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद वार्षिक परीक्षा का जो प्रारूप क्या रहेगा, उसकी समय योजना क्या रहेगी, उसका प्रश्न पत्र निर्माण करने का तरीका क्या रहेगा, पेपर का नमूना क्या रहेगा, अंक विभाजन किस प्रकार रहेगा, उसके बारे में एक छोटा सा प्रयास। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और आपका जो एक तरीके से मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन में भी ये वीडियो अहम भूमिका निभाएगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक आइए दीजिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।